बताओ, बुद्ध के धम्म में कोई माता की चौकी होती है? बुद्ध के धम्म में कोई करवा चौथ होता है? फिर भी आपके घर में माता की चौकी आ रही है, आपके घरों में करवा चौथ आ रहा है, किसी और का सिस्टम आ रहा है कि नहीं? आपका धम्म है, आप अपने धम्म को फॉलो करो। जिस तरह से हम किसी और के सिस्टम को अपना रहे हैं, उसी तरह से हम किसी और के एजुकेशन सिस्टम में भी पड़े हुए हैं। बच्चे हम पैदा करते हैं, बड़े हम कर रहे हैं, पैसे बच्चों पे हम लगा रहे हैं, उसका स्वास्थ्य हम देख रहे हैं, घर पे हम रख रहे हैं, स्कूल के लिए पैसा भी हम भेज रहे हैं। पढ़ता क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। पैसे हमारे, बच्चा हमारा, पालन पोषण हम कर रहे हैं। पढ़ रहा किसकी है? ब्राह्मण। किस व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त कर रहा है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था। 70 साल हो गए संविधान को इस देश में लागू होकर। 70 सालों के संविधान का बेनिफिट हमने आज तक अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए भी नहीं है। संविधान लागू होने से पहले बाबा साहब जो काम किया कर सकते थे, क्या संविधान लागू होने के बाद हम नहीं कर सकते? 1946 में कोई संविधान था? 1946 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से चार बिल्डिंगें खड़ी की। 4 बिल्डिंग, सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन। आज भी मुंबई के फोर्ट में ये बिल्डिंगें खड़ी है। 1946 में बाबा साहब अपनी खुद की शिक्षा की व्यवस्था खड़ी कर सकते थे, तो क्या 2021 में हम खुद की शिक्षा की व्यवस्था नहीं खड़ी कर सकते? आप बोलो कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो बाबा साहब के पास 1946 में कितना पैसा रहा होगा? दिक्कत पैसे की नहीं है। बाबा साहब के समय में पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के सामने विजन था। हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हमारे पास विजन नहीं, हमारे पास ध्येय नहीं, उद्देश्य नहीं। हम क्यों जी रहे हैं? रोज दिन धकेल रहे हम लोग, बस धकेल रहे। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस समाज को अपलिफ्ट करने का काम हमारा है। मैंने आज तक कभी रिजर्वेशन नहीं लिया। मेरे जाति का सर्टिफिकेट नहीं है। जाति का सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब मेरा मैंने रिजर्वेशन नहीं लिया। लेकिन रिजर्वेशन न लेने के बावजूद मेरे शिक्षा का इस्तेमाल ये मेरे समाज का अपलिफ्ट करने के लिए होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने कौन सा रिजर्वेशन लिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतनी पढ़ाई करने के बावजूद कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं किया। 10 से 5 की नौकरी नहीं की। बाबा साहब का 18th वॉल्यूम पढ़ो। बाबा साहब लिखते हैं कि मुझे मुंबई हाई कोर्ट के जज की ऑफर आई। एज अ जज बाबा साहब अम्बेडकर जी को मुंबई हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट मिल रही थी। बाबा साहब ने कहा, अगर मैं जज पद की कुर्सी के ऊपर बैठ जाता हूँ, जज पद का स्वीकार कर लेता हूँ, तो मेरे समाज को न्याय कौन देगा? इसलिए बाबा साहब ने 10 से 5 वाली नौकरी नहीं की, 24 आवर्स इस समाज की सेवा करके उस समाज को अपलिफ्ट किया। आज हम बाबा साहब के बेनिफिट लेकर 10 से 5 की नौकरी कर रहे हैं। 10 से 5 बजे तक की नौकरी कर रहे हैं। बाबा साहब ने कोई नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, पूरे भारत भर में बाबा साहब के कॉलेज है। हम नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी हमारा स्कूल नहीं। कितना ऑपोजिट है ना, कितना ऑपोजिट आचरण है। बाबा साहब कोई नौकरी नहीं करके इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर गए। हम नौकरियां कर रहे हैं, फिर भी सिस्टम नहीं खड़ी होते। और ये बात नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है। पिछले साल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती लॉकडाउन में चली गई। कोई पूरे भारत भर में बाबा साहब की जयंती बनाई नहीं हुई। इस बार थोड़े बहुत प्रमाण नहीं, पर हम बिहार में गए, बाबा साहब के स्टैच्यू पर गए, लेकिन लास्ट ईयर तो उतना भी नहीं कर पाए। लास्ट ईयर बाबा साहब की जयंती हो जाने के बाद किसी न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, एक न्यूज छपी थी कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से, न मनाई जाने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। कितना?
2100 करोड़ रुपए का लॉस। यानी हम पूरे देश भर में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं? 2100 करोड़ रुपए। पटाखे फोड़ते हैं, डीजे लाते हैं, ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, रैलियां निकालते हैं। आपके दिल्ली में भी मेरे ख्याल से दिल्ली में बहुत बड़ी रैली निकलती है, लखनऊ में भी रैलियां निकलती होंगी। हम घर को पेश कराते हैं, नए कपड़े लाते हैं। इससे इंडियन इकोनॉमी को 2100 करोड़ रुपए मिल रहे थे पिछले साल, वो नहीं मिले। इसलिए वो लोग रो रहे थे कि बाबा साहब की जयंती नहीं हुई तो हमको लॉस हो गया। यानी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हम एक दिन में 2100 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे हैं। 2100 करोड़ रुपए। जो समाज 2100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, उसकी 10 करोड़ की यूनिवर्सिटी नहीं है। आज हमारे बच्चे दूसरे के अभ्यासक्रम को पढ़ रहे हैं। अगर एक जयंती का खर्चा हम अपनी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए लगाए तो हमारे बच्चे, हमारे ही नहीं पूरे देश के बच्चे आज जो ब्रह्मा विष्णु महेश का एजुकेशन ले रहे हैं, वो तथागत बुद्ध के गुरु रविदास जी के संत कबीर का एजुकेशन ले सकते हैं। ये सिस्टम हम कब खड़ी करने वाले हैं? कितने सालों तक किसी और के एजुकेशन सिस्टम में हम अपने बच्चों को भेजने वाले हैं? हम अपने बच्चों को एजुकेशन दूसरे सिस्टम का करा रहे हैं। टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से छोटा बेग बाल गणेश हमारे घरों में घुस रहे हैं। हम अपनी संस्कृति में अपने बच्चों को ढाल नहीं पा रहे, और इसलिए हम लोगों को अपनी खुद की सिस्टम खड़ी करने के ऊपर भी सोचना होगा। इसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ। नागपुर में जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत लंबी दीक्षा ली, वहीं पर हमने 60 एकड़ की जगह ली है और वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट वहां से हम तैयार कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में हमारा खुद का अभ्यासक्रम होगा, खुद का अभ्यासक्रम होगा, खुद की स्कूल होगी, खुद की कॉलेजेस होगी, और वहां से हमारे महापुरुषों का आंदोलन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन साथ में दिया जाए। ये काम कर रहे हैं। मीडिया आज हमारे हाथों में नहीं, हमारे हाथों में मीडिया नहीं। राहुल गांधी के, मोदी के सभाओं में 100 लोग नहीं जाते, लेकिन 2400 घंटे उनको चैनल दिखाते हैं। 2400 घंटे हमारे बड़ी बड़ी सभाएं होती है, कोई नहीं दिखाता। हमारे ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है। एक तो ये हमारी खबरें नहीं चलाते, अगर चला भी तो हमें कोई दोषी ठहराते। आपके लखनऊ, आपके उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो घटना हुई, आज तक और जी न्यूज और इन्होंने उस परिवार को ही दोषी ठहरा दिया गया। इस तरह से काम होता है, और इसलिए हमको ये सिस्टम भी खड़ी करनी है। बहुजन मैत्री सम्मेलनों का उद्देश्य यह है कि ये जहां जहां पर जाएगी, अपने लोगों को अपने खुद के सिस्टम को बनाने का प्रेरणा देगी, अपने लोगों को संगठित रहने का प्रेरणा देगी, और सभी लोगों को इकट्ठा करने का हम लोग संदेश